नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का दोस्तों, सभी भाई बहन, हर भाई बहन, हर गृहिणी का स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल। दोस्तों बात करेंगे आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 20 प्रश्न रहने वाले हैं। जी हाँ, मन के विज्ञान की बात करेंगे दोस्तों, और ये सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। यहीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। आपको पता है, सिलेक्शन पाना हो तो मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इन प्रश्नों को जानना और समझना। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न यह है दोस्तों, और आपने अगर इसका पिछली क्लास से जब पिछला वीडियोज क्लासेस नहीं देखा है, पिछले प्रश्न जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आई बटन पे लिंक आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको आई बटन पे ठीक है, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं चैनल के, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि विलियम वुंट जो है आपके तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक है? विलियम वुंट और टिचनर जो है, ये जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, ये किस विचारधारा के प्रवर्तक है? गेस्टाल्ट विचारधारा के, व्यवहारवादी विचारधारा के, संरचनावादी विचारधारा के, या उपरोक्त सभी होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दोस्तों संरचनावादी विचारधारा के ये आपके प्रवर्तक माने जाते। विलियम वुंट और टिचनर ये दोनों मनोवैज्ञानिक जो है आपके संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न सभी लाजवाब हैं, अपने आप में सब सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है, समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, अपराधी, या उपरोक्त सभी होगा? तो जो भी समस्यात्मक बालक होते हैं दोस्तों, उनकी प्रवृत्ति आपके समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए समस्यात्मक बालक है। झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, अपराधी प्रवृत्ति होती है, यानी उपरोक्त ये सभी प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए समस्यात्मक बालक उनको कहा जाता है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी? ये बहुत बार शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? जापान, अमेरिका, जर्मनी, या ब्रिटेन होगा? फटाफट कमेंट करेंगे, लाजवाब प्रश्न है। बताइए दोस्तों 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। अभी देखिए 20 प्रश्नों में से कितना आप लोग सही कर पाते हैं। अपने को जज कीजिए, तैयार कीजिए और सिलेक्शन पाइए। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुआ? तो है आपका, ठीक है, जर्मनी है कि अमेरिका है? जर्मनी है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आपके जर्मनी में किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? मापन है, निरीक्षण है, दोनों है, या कोई नहीं है? तो जब भी व्यवहारवाद की बात की जाती है तो व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता होती है वह मापन होती है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता जो होती है वह आपकी मापन कहलाती है। तो हर भाई बहन का स्वागत, अभिनंदन है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आपका अपना परिवार है। आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? जी हाँ, आपके जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड हैं, इन्होंने मन की तुलना की है। तो इन्होंने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए जहाज से की है, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से की है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है, यह उपरोक्त सभी होगा? तो फ्रायड ने मन की तुलना आपके किससे की है दोस्तों? हिमखंड से की है। जो आपके समुद्र में तैरते हुए हिमखंड होते हैं, हिम यानी बर्फ, बहुत ठंडा, तो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, हिस्सा होता है जो समुद्र में तैरते रहते हैं, फ्रायड ने उन्हें मन की तुलना कर दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे फ्रायड ने मन की तुलना किससे की थी? तो आपके समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। जो शिक्षकों की तैयारी होती है, इनकी आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में, या पाठचर्या में। तो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। कैसी आधारशिला होनी चाहिए? आप लोग सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, फटाफट कमेंट करेंगे कि आपकी तैयारी जो है, ठीक है, आधारशिला में होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों का दोस्तों। लाजवाब प्रश्न आ चुका है, और अपने भाई को सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक शेयर करते रहें। प्रश्न आ चुका है कि समाज नीति विधि में अध्ययन किया जाता है।
जो आपकी समाजमिति विधि है मनोवैज्ञानिक में, ठीक है, फिजिकोलॉजी में, उसमें अध्ययन किया जाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है, समाज के जो अमीर वर्ग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो समाजमिति विधि में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वह यह है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन। समाजमिति, समाज क्या होता है? एक समूह होता है, ठीक है। समाज जो होता है वह समाजमिति यानी कि समाज की समिति जो होती है, तो उसे समूह ही कहेंगे। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन समाजविधि में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? सभी लोग कमेंट करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, यहाँ सभी आपके शिक्षा से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, वीडियोज, क्लासेज मिलेंगी, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा पाठचर्या का, या इन सभी का है? तो किसका सबसे व्यापक क्षेत्र होता है प्यारे मित्रों? तो मनोविज्ञान का जो है सबसे व्यापक क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि फिजिकोलॉजी और शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर चल रहा है, क्लास चल रही है, तो वही ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है। चेतन की बात करें, अर्धचेतन की बात करें और अचेतन की बात करें दोस्तों, ये किसके अंग है? चेतना के हैं, मस्तिष्क के हैं, शरीर के हैं, या बुद्धि के अंग कहलाएंगे? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये किसके अंग हैं? तो ये सभी चेतना के अंग हैं, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि चेतना के अंग कौन है, तो चेतन हो गया, अर्धचेतन, अचेतन, ये तीनों जो हैं आपके चेतना के अंग कहलाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों। अंतःदर्शन विधि जो होती है वह दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत पुरानी विधि होती है, नवीन विधि होती है, मध्यम विधि होती है, या आपकी नवीनतम विधि होती है? तो दोस्तों जो आपकी अंतर्दर्शन विधि की जब भी बात करें तो दूसरी विधियों के अपेक्षाकृत अंतर्दर्शन विधि जो होती है आपकी यह पुरानी विधि होगी, यानी पहला ऑप्शन है। जो भी दूसरी विधियां हैं तो अंतर्दर्शन जो विधि है दूसरी विधियों के अपेक्षाकृत सबसे पुरानी विधि है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया। जी हाँ दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जो आपके विलियम वुंट हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया, आत्मा का विज्ञान बताया, चेतना का विज्ञान बताया, या व्यवहार का विज्ञान बताया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? तो विलियम वुंट की जब भी बात की जाए तो चेतना के ऑप्शन पे जाना है। जी हाँ दोस्तों, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जरूर सर्च करें, वहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर आपको मिल जाएगा और यही लोगो आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, या मानव व्यवहार का विज्ञान? दोस्तों जी हाँ, जब भी शिक्षकों का जिक्र होता है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर का जिक्र बहुत ही होता है दोस्तों। ये आप लोगों का प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें और इसी तरह कमेंट तैयारी करें और अपना आंसर अपना देते रहें, फीडबैक देता रहें। सभी भाई बहन हर गृहिणी का इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन दोस्तों। तो मिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? तो आपके जो मिल्सबरी हैं, ठीक है दोस्तों, मिल्सबरी ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान बताया था। मिल्स और मनोविज्ञान ये एम फैक्टर चल रहा है इस पर, तो एम फैक्टर इसमें चल रहा है मानव व्यवहार विज्ञान, मिल्सबरी मनोविज्ञान, एम फैक्टर यहाँ पे आपका कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है दोस्तों कि विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? दोस्तों विलियम वुंट आपके मनोविज्ञान के जनक हैं, लेकिन किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक हैं? प्रयोगात्मक, विकासात्मक, तुलनात्मक, या इन सभी के जनक हैं? तो जब भी विलियम वुंट की बात करते हैं दोस्तों तो विलियम वुंट यानी कि प्रयोग करना, यानी क्या हो जाएगा? विलियम वुंट जो होते हैं आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों। लाजवाब प्रश्न, ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट, थॉर्नडाइक हो गया, ठीक है, स्किनर हो गया, पाउला हो गए, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो विलियम वुंट जो है आपके मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जी हाँ, पावलोव जो है आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?
मैं आपको बता चुका हूँ। पहला आपको बेहतरीन लाजवाब क्लास मिलेगी दोस्तों। प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत। तो सभी बच्चे जाएंगे तीसरे और चौथे ऑप्शन पे जाएंगे और बोलेंगे कि मन आपके जो पावलाव है दोस्तों मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अंतर्दृष्टि सूझ में जाएंगे। लेकिन जो सही है, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा होता है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी संवेदना जानना हो और अभिव्यक्ति जानना हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो विधि होती है दोस्तों, वह आपकी साक्षात्कार विधि होती है। जी हाँ दोस्तों, साक्षात्कार विधि यानी कि फेस टू फेस विधि। ठीक है, व्यक्ति की संवेदना और वृत्ति के बारे में अगर जानना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है, उसे आप साक्षात्कार कीजिए, सामने फेस टू फेस मिलिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है। आपको पता है सन वाले प्रश्न आते ही आते हैं भैया। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुआ था। अभी हमने प्रश्न हाल ही में किया है यहाँ पर, इसी क्लास पर, इसी टॉप 20 क्वेश्चन पर, कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आपके जर्मनी देश में स्थापित किया गया था। लेकिन यह प्रश्न आ गया कि कब किया गया था, 78 में, 79 में, 80 में, 92 में। तो कब किया गया था दोस्तों, नोट कर लें। लाजवाब प्रश्न है। जब भी बात करेंगे प्रथम प्रयोगशाला की तो यह जर्मनी में 1879 में हुआ था, यानी 1879 में जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित किया गया था। लाजवाब प्रश्न है। वीडियो को लाइक करते जाएंगे। हर भाई बहन का, हर गृहिणी का स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रश्न आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। वर्तमान की पूछ रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम की पूछ रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है। बाल्यावस्था के स्वरूप में है, जवानी में है, शैशवावस्था में है, या आपके किशोरावस्था में है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है दोस्तों। तो आप लोग सभी लोग बोलेंगे कि शैशवावस्था में है। क्या सही बोला है आपने, बिल्कुल जी हाँ सही बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वर्तमान में आपके शैशवावस्था में, शैशवावस्था के स्वरूप में है। प्रश्न देखेंगे अगला दिया गया है स्क्रीन पर। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि के अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। जो आपके मनोविज्ञान के अध्ययन की जेनेटिक विधि है दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। आनुवांशिक विधि के, विकासात्मक, अंतर्दर्शन, या ये सभी विधियां होंगी। तो जब भी मनोविज्ञान के अध्ययन की बात की जाती है, जेनेटिक विधि की बात की जाती है दोस्तों, तो सही आंसर आपका विकासात्मक विधि की ओर इंगित होता है, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आ गया है भैया सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है। देखिए ध्यानपूर्वक कि मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी की बात की जाती है तो बहिर्दर्शन विधि के जनक क्या आपके टाइडमैन हैं, वुडवर्थ हैं, या जेबी वाटसन हैं, या आपके फ्रायड हैं। कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे दोस्तों। मनोविज्ञान के बहिर्दर्शन विधि के जनक माने जाते हैं वाटसन की बात करेंगे, जेबी वाटसन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वाटसन की बात करेंगे मनोविज्ञान के वही दर्शन। देखिए वही दर्शन वाह फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, वाह फैक्टर वाटसन और वही दर्शन यहाँ पे, और विधि, तो वाह फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है। कमेंट कीजिएगा एक बार, दिल से सभी लोग जय हिंद बोल दीजिएगा एक बार। जी हाँ, प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन जो है मन के साथ अचेतन मन पर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये तीनों आपके चेतना के अंग हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जेबी वाटसन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, टाइडमैन ने कहा, या आपके सिगमंड फ्रायड ने कहा था। तो किसने कहा भैया, आइए आंसर जान लेते हैं, फटाफट जानेंगे। तो कहते हैं सिगमंड फ्रायड जो हैं, इन्होंने कह दिया भैया कि मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने कह दिया कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। जब भी चेतन और अचेतन ये दो मन के अगर आ गया साथ साथ में, चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक आपके सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे।
ये रहे दोस्तों आज की क्लास के लाजवाब बेहतरीन 30 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे नीचे फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता हासिल कर ली है, तो दिल से धन्यवाद। माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है कि आप लोगों को जो सपना है वो संपूर्ण पूरी तरह से प्राप्त हो आपको। जी हाँ, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर, आपके सिलेबस के आधार पर चल रही हैं। तो हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाता है 102 दिन में। ठीक है, सब कुछ फ्री मिलेगा, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षक सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो आप लोगों को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।